नमस्कार सभी को, जय हिंद। जय हिंद। आप लोग कैसे होंगे? मैं आशा करता हूँ आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, आज हम लोग फिर से क्लास 9th के लिए, है ना, चाहे मानिए नया सेशन के लिए या पुराने बच्चे के लिए, सभी लोग पढ़ सकते हैं। इसमें किसी के लिए डाउट नहीं रहेगा, एक भी डाउट नहीं छूटेगा। जिसका लेसन का नाम हमारा एक्सरसाइज नंबर हो गया 13, और इनका नाम क्या है कि हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। क्या है? हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे 9th क्लास का जो सबसे मेन पार्ट होता है, अहम भूमिका जो निभाने वाला कोई चैप्टर होता है, तो सबसे बड़ा होता है वह हीरोन्स फार्मूला। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हर व्यक्ति से पूछिए, कोई भी पूछ बैठता है कि आप हीरोन का फार्मूला जानते हैं, क्या आप हीरोन के बारे में पढ़े हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? कहते हैं नोट में सबसे पहले हीरोन का सूत्र। कहता है नोट में क्या लिखा गया है? कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन या इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं। हमें हीरोन का सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले क्या था ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन या हीरो का सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तब क्या करेंगे कि मान लीजिए ए बी सी क्या है हमारा, एक त्रिभुज है। ए बी सी ये क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें बी सी इक्वल टू क्या है, ए है आपका। फिर क्या है, सी ए, सी ए इक्वल टू क्या है, बी है। फिर आपका ए बी इक्वल टू क्या है, सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी को त्रिभुज ए बी सी कहेंगे। अगर हम इसको जोड़ दे ए, फिर इसको जोड़ दे बी, और प्लस में सी को जोड़ दे, क्या ये तीनों को जोड़ने पर हम नहीं कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी की परिमिति भी इसे हम लोग कहते हैं। वही बात यहाँ लिखा गया था कि मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी और ए बी इक्वल टू सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और ए बी सी को हम क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी को त्रिभुज और ए बी सी की परिमिति भी इसे हम लोग कहते हैं। नंबर दूसरा नोट पॉइंट में क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी इसका हाफ, इसका तो ए प्लस बी प्लस सी का हाफ को क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की अर्ध परिमिति, क्योंकि बटन में क्या लगाया गया है, 2। तो किसी के नीचे भी अगर 2 रहता है तो उसका आधा होता है, यहाँ तक परिमिति, और जब बटन में 2 कर दिए तो हो गया हमारा अर्ध परिमिति कहते हैं। अब देखिए इसे दर्शाया किससे जाता है अर्ध परिमिति को, तो इसे एस से दर्शाया जाता है, इसे एस से सूचित किया जाता है। अब देखिए एस इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला हो गया, अभी नहीं बोले कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बाई 2, ये हमारा हो गया हीरोन का सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हीरोन का सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ा और इनका नाम कैसे पड़ा। आप लोग देखिए, देखिए हीरोन का सूत्र जो होता है, इनका नाम क्यों हीरोन दिया गया, तभी कहे थे ना कि किसी भी गणितज्ञ कोई होंगे, नहीं तो कोई वैसे वैज्ञानिक होते हैं कि जो किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं तो उनका नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या, हीरोन एक ग्रीक के, कहाँ के रहने वाले थे, तो ग्रीक गणितज्ञ थे। उन्होंने भूस सर्वेक्षण के दौरान, किसके, भूस सर्वेक्षण का कार्यक्रम कर रहे थे, उनके दौरान किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए विधि का एक आविष्कार किया था। उसे क्या कहते हैं, हीरोन नाम वैज्ञानिक ने क्या किए थे, ग्रीक के रहने वाले गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किए थे कि भूज सर्वेक्षण के कार्यक्रम के दौरान किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए विधि का आविष्कार किया था। कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को त्रिभुज से सूचित किया जाए तो इसका फार्मूला किस प्रकार बनेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए का होल ट्वाइज इंटू एस माइनस बी का होल ट्वाइज इंटू एस माइनस सी का होल ट्वाइज हम लोग लिख सकते हैं। ये हमें किसके द्वारा, यदि जब हम त्रिभुज को इस एंगल से सूचित करें, ये वाला एंगल से सूचित करेंगे तब, और नहीं तो फिर हम लोग अगर सिर्फ एस इक्वल टू सूचित करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जिससे हमारा इच्छा होगा तो दोनों फार्मूला का हम लोग यूज हीरोन का सूत्र में कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला करना होगा तो इससे भी करके निकाल सकते हैं, अगर हमें ये वाला करना हो एस इक्वल टू सिर्फ, तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। क्या अब इसके अलावा त्रिभुज के अन्य विधि नहीं होते हैं फार्मूला, और विधि नहीं है कि जिससे हम लोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सके, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि त्रिभुज
का क्षेत्रफल ज्ञात करने की एक अन्य विधि। ये तो आपका हीरोन फार्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल रहे थे। क्या आप बिना आपका हीरोन के फार्मूला के बिना नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहता है नोट में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की कैसी भुजा, तो एक भुजा जिसे आधार से सूचित करते हैं और संगत ऊंचाई ज्ञात हो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना संगत ऊंचाई। पूछा था कि संगत ऊंचाई ज्ञात हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे पूछा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा जिसे आधार से सूचित करते हैं और संगत ऊंचाई हमें पता हो, तब हम लोग क्या करते हैं उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा नोट में क्या है कि मान लीजिए कि ए सी इक्वल टू क्या है, बी है, और बी डी इक्वल टू एच है, जहाँ पे बी डी लंब ए सी, इस वाला सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर और हिंदी में बोले तो लंब। जैसे देखिए आपका ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें बोला है कि बी डी लंब, यानी आपका बी डी लंब कितना हो जाएगा ए सी। ए सी पे आपका लंब कौन सा डाला गया है, ये वाला पोर्शन यानी बी डी जो है आपका लंब डाला गया है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से दूरी क्या माने हैं, बी माने हैं, और ये वाला जो लंब डाला गया था इसे हम लोग एच माने हैं। ठीक है, तब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सी इक्वल टू बी, तो ए से लेकर सी के बीच की दूरी क्या हो गया, बी हो गया, और बी से लेकर डी के, यानी बी से लेकर डी का दूरी कितना हो गया, एच। तब यहाँ से त्रिभुज का फॉर्मूला क्या निकल सकता है कि 1/2 बी एच। तब इसे हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 बी एच। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें हीरोन का सूत्र में जैसे पाइथागोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, ये सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। माफ़ कीजिएगा, हमसे बोला गया था कि पाइथागोरस के बारे में, लेकिन पाइथागोरस से पढ़ना होता है कि क्षेत्रफल की इकाई, यूनिट ऑफ एरिया, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा भूमिका होता है इस चैप्टर में, है ना, कि क्षेत्रफल की इकाई क्या क्या होता है। तो बोला जाता है कि क्षेत्रफल की मुख्य इकाई वर्ग मीटर होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले यही है आपका वर्ग मीटर। लेकिन कौन कौन से वैसे इकाई है जिसे पढ़ना जरूरी हम लोग देखते हैं। पहला आपका है कि 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर भी इसे हम लोग सीएम के तौर पे भी दर्शाते हैं। दूसरा कि 100 वर्ग डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 वर्ग मीटर। क्या होगा आपका 1 वर्ग मीटर, और इसे दर्शा सकते हैं कितना कि 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के तौर पे भी हम लोग इसे दर्शा सकते हैं। तीसरा आपका क्या है कि 100 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 वर्ग डेकामीटर। 1 वर्ग डेकामीटर आपका होता है। फिर आपका 100 वर्ग हेक्टोमीटर क्या है, 100 वर्ग हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर। कहता है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ग आपका डेसीमीटर होगा। फिर कहता है कि 100 वर्ग डेकामीटर क्या होगा, तो 100 वर्ग डेकामीटर 1 वर्ग हेक्टोमीटर के बराबर हमारा होता है। फिर से इसे एक बार देखते हैं कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है। क्षेत्रफल की मुख्य इकाई आपका वर्ग मीटर होता है, और इसे बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे कि 100 वर्ग मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आपका 100 वर्ग डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर इक्वल टू 1 वर्ग डेकामीटर। फिर है कि 100 वर्ग हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 वर्ग किलोमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वर्ग डेसीमीटर। 100 वर्ग डेकामीटर इक्वल टू 1 वर्ग हेक्टोमीटर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी अगले थ्योरी का क्वेश्चन, अब अगले वीडियो जो डालेंगे हम लोग थ्योरी का, उसमें रहेगा पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बस इतना ही इसमें रहने देते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर हम लोग चलते हैं।